दैनिक बिलासपुर छत्तीसगढ़ कैमरा राहुल तिवारी के साथ आज मैं पहुंचा हूँ लवकुश कश्यप जी के पास। कुछ जो है महामाया ट्रस्ट में जो भ्रष्टाचार और गंदगी फैली हुई इसी विषय से बात करेंगे। अध्यक्ष जी, जो है आप देखे होंगे जो महामाया मंदिर ट्रस्ट है वो मंदिर के परिसर के आसपास काफ़ी गंदगी फैली हुई है और कहीं ना कहीं लोगों का जो भी एक आरोप है कि महामाया ट्रस्ट जो है कहीं ना कहीं उन सुविधाओं के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं? निश्चित ही महामाया ट्रस्ट के जब से गठन हुआ है रतनपुर के लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं। महामाया ट्रस्ट वाले सेवा के आड़ में जिस प्रकार भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये सर्वविदित है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रतनपुर के 4 तालाब में उनके द्वारा कब्जा करके पूरा अवैध बिल्डिंगें बनाई गई जिसकी कभी वो लोग परमिशन भी नहीं लेते और जितना मंदिर से रॉ मटेरियल निकलने वाली है उन सभी को तालाब में उनके द्वारा फेंका जाता है। जिसका आपके स्वयं उदाहरण है। नवरात्रि पहले मेरे द्वारा ट्रैक्टर से कई ट्राली वहाँ से कचरा निकलवाया गया था और स्वच्छता कराई गई थी। उसी तारतम्य में पीछे मुक्ति धाम है उनमें भी उनका अवैध कब्जा था, उसको भी हम लोग अभी प्रारंभिक तौर पे हटाए हैं। वैधानिक तौर पे तहसीलदार से हमने अनुरोध किया है कि हमारी ज़मीन की सीमांकन कीजिए और ताकि हम लोग अपनी ज़मीन को संरक्षित रख सकें। महामाया ट्रस्ट वाले कई प्रकार के अनियमितता से ओत-पोत हैं। आज रतनपुर के नागरिक उन लोगों से त्रस्त है, बाहर के व्यापारी हैं। जिस प्रकार अंग्रेज जो भारत में व्यापार करने आए थे उसी प्रकार से महामाया ट्रस्ट वाले सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, इनकी किसी प्रकार की सेवा और उसका भाव नहीं। अच्छा, अभी बीच में 1-2 दिन पहले रतनपुर के युवाओं ने एक आवाज़ उठाई है कि गैर हिंदुओं को दुकानें महामाया ट्रस्ट दिया हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही, जैसे कि आप किसी भी मकबरा और मज़ार के किनारे कोई भी हिंदू भाई दुकान नहीं लगा सकता। आज देश की स्थिति पता है, जहाँ पर 2 घर के हिंदू है 4 घर के मुसलमान, तो हिंदू का रहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो आशीष सिंह जी है, जो पूर्व विधायक के पुत्र और भूतपूर्व विधायक के पुत्र हैं और पूर्व विधायक के पति, इनके द्वारा जिस प्रकार के मुसलमानों को मंदिर के किनारे प्रसाद बेचने की अनुमति दिया, जिसमें निश्चित रतनपुर के लोगों में भारी आक्रोश है और यही रवैया रहा तो बहुत ही शीघ्र इसके लिए उग्र आंदोलन की जाएगी, जिसकी समस्त जवाबदारी उनकी। जैसे हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप जी, जो कि उन्होंने अपनी बात को रखा और कहीं ना कहीं ये सच है कि महामाया मंदिर ट्रस्ट के द्वारा सुविधाओं के नाम पे करप्शन किया जा रहा है और आसपास जो मंदिर का प्रांगण है कहीं ना कहीं चारों तरफ आप देखेंगे तो वहाँ सिर्फ गंदगी व्याप्त है और ये गंदगी एक सामाजिक तौर के साथ साथ कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मानसिक भी गंदगी है। इस वजह से सामाजिक गंदगी को महामाया मंदिर ट्रस्ट साफ नहीं कर पा रहा है। कैमरामैन ने देखा कि महामाया जो है नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष लवकुश कश्यप ने महामाया मंदिर ट्रस्ट पे जो है भ्रष्टाचार और गंदगी फैलाने का आरोप लगाया। तो हमारे सामने मौजूद हैं महामाया मंदिर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी अरुण शर्मा जी। इनसे बात करूँगा कि इन आरोपों में कितना सच्चाई है और आप क्या कहना चाहते हैं कि जो गंदगी आसपास फैली हुई है मंदिर के चारों तरफ के जो प्रांगण है वहाँ पे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और व्यवसायीकरण कर दिया गया है, जो है ट्रस्ट है नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष उनके द्वारा लगाया गया आरोप पूर्णतः निराधार और असत्य। मंदिर में भ्रष्टाचार का कहीं भी कोई हमारे किसी भी प्रकार का खर्च करने का होता है, बाकायदे निर्माण कार्य जो होते हैं टेंडर से आमंत्रित किए जाते हैं, जो भी लोएस्ट टेंडर रहेगा। जहाँ तक मंदिर के आसपास गंदगी का सवाल है, निरंतर इसकी साफ सफाई करने के लिए हमारे सफाई कर्मचारी लगे। सफाई कर्मचारी को ठेका दिया गया है, वो निरंतर साफ सफाई करते रहते हैं। जहाँ पे भी गंदगी दिखती वहाँ पे साफ किया जाता है। जहाँ तक आउटर प्रश्न होते हैं हेलीपैड के आसपास, वहाँ पर मंदिर का ले जाके नहीं फेंका जाता है, उसको अलग से वो किया जाता है, जगह
के पास जब नवरात्रि में अत्यधिक भीड़ होती है, उस समय डेली का डेली प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उसमें साफ सफाई रखा जाता है। जो नगर पालिका अध्यक्ष ने एक और आरोप लगाया, जो ज्योति कलश का निर्माण हुआ उसकी एनओसी नहीं दी गई और आप लोगों ने जो है सरकारी जमीन की कहीं ना कहीं महामाया मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि अवैध कब्जे। उनके द्वारा जो लगाया गया है ज्योति कलश निर्माण, वो बहुत पहले से निर्माण हुआ, आज की बात नहीं है। पूर्व में भी पूर्व से निर्माण है और आज तक किसी अध्यक्ष ने कोई भी आपत्ति नहीं की और सरकारी जमीन पे कोई भी निर्माण नहीं है। तो उनका एक कहना और ये कि शासकीय जमीन नहीं है। शासकीय जमीन अगर कहीं पे भी निर्माण हुआ है तो ऐसा कोई किसी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है, ये सार्वजनिक उपयोग के लिए वो हुआ है। आज तक किसी भी अभी तक ये प्रथम अध्यक्ष हैं जिनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि व्यवसायीकरण के क्या व्यवसायीकरण नहीं। यहाँ पे मंदिर के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उनका व्यवसाय चल रहा है, उनका निरंतर व्यवसाय होता है। उसके पूर्व जब मंदिर जब छोटे से परिवेश में था, समिति बनाकर चलाते थे, जब मात्र 60 या 50 दिए जलते थे, फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। विकास होने के साथ साथ ही ये जो निर्माण हुए हैं तो महामाया ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद कर उसका निर्माण कराया गया है। और जहाँ तक कार्यालय भवन का बोलते हैं कि ये शासकीय भूमि में है, फलाने में सीमांकन कराए हैं। सीमांकन कराने के बाद कलेक्टर साहब ने स्पष्ट मीटिंग में कहा है कि ये शासकीय है, तो सार्वजनिक उपयोग की चीज़ है, कोई इसको व्यक्तिगत रूप से कोई भी नहीं करता है। एक और इनको आरोप है कि जो महामाया मंदिर ट्रस्ट ने प्रॉमिस किया था कि 20% जो राशि है हाँ, वो रतनपुर में जमीन के लिए खर्च की जाएगी, लेकिन महामाया मंदिर ट्रस्ट कहीं ना कहीं इस राशि को नहीं खर्च कर रहा है। महामाया ट्रस्ट द्वारा निरंतर रतनपुर के निवासियों की मांग पर निरंतर राशि खर्च की जाती है। विभिन्न अभी बीच में आप पत्रिका में पढ़े होंगे, लगातार स्कूल सेट का निर्माण, स्कूल के बाउंड्री वाल का निर्माण, आपका देखेंगे भैरव बाबा में जो ओवरहेड टैंक बना हुआ है, ये महामाया ट्रस्ट द्वारा ही बनाया। लखनी देवी में संचालन हो रहा है, ये महामाया ट्रस्ट द्वारा है। जनहित के कार्यों में निरंतर भोग भंडारा चलाया जाता है, 12 से 3:30 तक निरंतर मामूली रकम पर चलाया जाएगा। जहाँ तक उसका भी पूरा हिसाब रखा जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की थी, जिसमें कि आप शिक्षा को दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। महामाया मंदिर ट्रस्ट हाँ। अपना स्कूल खुद का 12वीं तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा है। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी तक क्या पहल की गई और आगे क्या की जाएगी? स्वास्थ्य के संबंध में हमारी अभी ट्रस्ट में बैठक करके विचार किया गया है कि क्योंकि स्वास्थ्य ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ पर पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना स्थापित करना पड़ेगा। तो इसमें आगामी बैठक में हम लोगों ने ये तय किया है कि स्वास्थ्य के लिए या तो हर एक महीने में एक शिविर आयोजित करेंगे, या फिर जो भी अभी ट्रस्ट में निर्णय नहीं हुआ है इस संबंध में, निर्णय होने के उपरांत स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या ट्रस्ट द्वारा आम दर्शकों के लिए या रतनपुर के आसपास के निवासियों के लिए उनको क्या स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, इस पर गहन विचार करके फिर एक दिशा प्रयास किया जाएगा। पहले पूर्व में चल रहा था हमारे यहाँ, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वो सर्दी खांसी जो छोटी मोटी बीमारी होती थी इस दिशा में उनका इलाज होता था। क्योंकि उन आयुर्वेदिक डॉक्टर की तबीयत खराब हो चुकी है, उनको खुद ही पैरालाइज से हो गया है, तो इसलिए अब उनकी जगह में दूसरे को हम विचार कर रहे हैं। क्योंकि इतने आसानी से डॉक्टर कोई भी सेवाएं देने के हम यहाँ पे
जो हमारी शिक्षा भी चल रही उसमें बहुत कम पेमेंट पे हम शिक्षकों को रखे हुए हैं। वो अपने स्वेच्छा से हमारे बच्चों को सेवा दे रहे हैं। हमारी यथासंभव यही प्रयास है कि यहाँ के निवासियों को ट्रस्ट से अधिक लाभ मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को ही यहाँ से काम मिले। हमारा यह प्रयास रहता है कि यहाँ पे जो निर्माण कार्य होता है, जो भी कार्य होता है, मरम्मत कार्य यहीं के लोगों को मिले ताकि उनका जीवन चल सके। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, बिल्कुल भी उनका आरोप निराधार और सत्य है। पर्टिकुलर कुछ भी बताएं तो हम उसका भी जवाब देंगे। तो दर्शक जानना चाह रहे हैं हमारे कि जो मंदिर प्रांगण के आसपास की गंदगी ये कब तक साफ हो जाएगी? जो गली पैड़ी है क्या है, रोड से लोगों का गंदगी आप ही देखते हैं, हाँ है ना, ये स्वीट बॉल के जैसे बगल में भी गंदगी फैल रही है, ये कब तक साफ हो जाएगी? ये आपको 15 दिन के अंदर में पूरी साफ सफाई होगी। ये थे हमारे साथ महामाया मंदिर ट्रस्ट के जो है मैनेजिंग ट्रस्टी अरुण शर्मा जी, कैमरामैन राहुल तिवारी।